चलिए एक बार मैं हमारे किन्हीं भी को-होस्ट से जानना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर, आवाज़ भी और स्क्रीन भी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जीवनदान कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम के बारे में। लेकिन उससे पहले आप एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा कि संस्था का जो उद्देश्य है, वो पूरे देश में ग्राम पंचायत तक कनेक्टिविटी बनाने का है। कोई भी व्यापार हो, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी जन सेवा का कार्य हो, बगैर संगठन के, बगैर क्राउड के और बगैर पब्लिक के वो सफल नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत तक लोग हमारे साथ कनेक्टिविटी क्यों बनाएंगे, उस क्यों का जवाब इस पीडीएफ के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आज के समय में हर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद होना चाहता है, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहता है, अपने परिवार के सपने साकार करना चाहता है। तो उसी उद्देश्य को देखते हुए, जीवन दान को बढ़ाते हुए, यूएमसी फाउंडेशन को बढ़ाते हुए, तो व्यक्ति आय अर्जित कर ही लेगा। लेकिन इसी के साथ अगर ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर या नगर कोऑर्डिनेटर भी कोई व्यक्ति हमारे परिवार में कनेक्ट होता है, तो उनको भी संस्था के व्यापार में और जो संस्था के अंदर पूरी कनेक्टिविटी हो रही है क्राउड की, लोगों की, उसमें से एक हिस्सा दिया जाएगा, एक प्रॉफिट का हिस्सा, एक शेयरिंग दी जाएगी, यानी उनको पार्टनर्स बनाया जाएगा। यहाँ पर वो बहुत बेहतरीन यहाँ से आय अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो पीडीएफ शेयर होगी आपकी सुविधा केंद्रों की, ये हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके सुविधा केंद्रों को कनेक्ट करने में। और एक बात मैं बता दूं, ये एक कनेक्टिविटी है आपस में। जितने ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बढ़ते जाएंगे, उनके माध्यम से जितने ग्राम पंचायत के अंदर आप सुविधा केंद्र बढ़ाते जाएंगे, तो वहां पर कई लोगों को रोजगार भी दोगे और रोजगार के माध्यम से जो ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया गया है नीचे, जो सुविधा केंद्रों के माध्यम से, तो यहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या जो हमारी होगी कोऑर्डिनेटर्स की, उनको संगठन के माध्यम से एक पैसिव इनकम देने का कार्य किया जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं क्या है जीवनदान कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम। इसको हम विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर की सबसे प्रथम सीढ़ी है वो है ग्राम पंचायत या नगर कोऑर्डिनेटर। उसके बाद फिर आते हैं आपके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, और ब्लॉक के बाद आते हैं तहसील कोऑर्डिनेटर। उसके बाद फिर बनते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, यानी राज्य और आपके जो जोनल है उनसे नीचे की जो कड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला संयोजक अधिकारी। वहां से तो एक इनकम शुरू हो ही जाती है, लेकिन अभी तक हमारे जो ग्राम पंचायत या नगर कोऑर्डिनेटर जो थे, विलेज कोऑर्डिनेटर थे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या तहसील कोऑर्डिनेटर को कोई आय नजर नहीं आ रही थी। तो उसके लिए संस्था ने एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार इनकम का सोर्स ओपन किया है, ताकि ये लोग अपनी टीम को भी बढ़ा सके, साथ ही साथ यहाँ से एक बेहतरीन आय भी अर्जित कर सके। और संस्था का जो उद्देश्य है, जब ग्राउंड लेवल पर काम स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, अंतिम कड़ी में जब काम स्टार्ट होता है, तो ऊपर तक उस कार्य के माध्यम से इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जीवनदान कोऑर्डिनेटर क्लब का मुख्य उद्देश्य ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर को उचित सहयोग और प्रेरणा देना है।
कई बार मैंने एक बात कही है, बगैर धन के आप इस धरा पर नहीं चल सकते, या सीधे सीधे कहें तो धरा पर रहने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। तो एक आय अर्जित करने का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, किस प्रकार से वो एक नई इनकम की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कमीशन किन्हें मिलेगा। यह कमीशन निम्नलिखित कोऑर्डिनेटर को वितरित किया जाएगा: ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या विलेज कोऑर्डिनेटर। ये एक ही है, अलग अलग पद हो सकते हैं, नाम एक ही है। उसके बाद फिर आता है आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फिर आता है तहसील कोऑर्डिनेटर। पात्रता क्या रहेगी? न्यूनतम 10 डायरेक्ट करने रहेंगे उनको, 5 लेफ्ट 5 राइट, और 10 डायरेक्ट उनको जेडीजीपे में भी कनेक्ट करने रहेंगे। यानी कि जीवन दान परिवार के अंदर उनके 10 डायरेक्ट होने चाहिए रेफरल से, और साथ ही साथ जेडीजीपे भी 10 कंप्लीट होने चाहिए। ये जो मेंबर्स हैं ये ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ ये आपका जो है कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम के अंदर इनकी एंट्री हो जाएगी। अब एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो ऑलरेडी ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर में मौजूद है, 1000 से ऊपर है। साथ ही उनके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी हैं और तहसील कोऑर्डिनेटर भी हैं जिनके प्रमोशन हुए हैं। अब इन लोगों को भी अगर कोऑर्डिनेटर क्लब इनकम में एंट्री करना है तो इन्हें ये देखना है लेफ्ट साइड कितने मेंबर्स हैं, तो इन्हें 5 लेफ्ट 5 राइट बराबर करना है। अगर कहीं पर कम है तो वो अपने डायरेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही आपके 10 आपसे डायरेक्ट जेडीजीपे के मेंबर होना ही अनिवार्य है। ये जैसे ही आप कंप्लीट करोगे एक आय भी अर्जित करोगे, इनके माध्यम से एक टीम भी आप बिल्डअप करोगे। इसके साथ ही साथ संस्था द्वारा आपको एक नई इनकम के लिए पात्र कर दिया जाएगा। क्या रहेगी नई इनकम, उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा, मैं सबसे पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये इनकम ग्रोथ करती हुई चलेगी, यानी बढ़ती हुई चलेगी, याद रखिएगा। क्योंकि ये इनकम आपको दी जा रही है ऑल ओवर इंडिया में जीवन दान परिवार में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, हर एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर 50 रुपए की राशि अलग निकाली जाएगी, और ये जो क्लब है कोऑर्डिनेटर क्लब, इसके अंदर डाल दी जाएगी, और इसी 50 रुपए में से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन देखिएगा, अगर बड़ा परिवार है, आपको अच्छे से पता है, बहुत रजिस्ट्रेशन निकलते हैं। अगर आप मान के चलिए कि 1000 रजिस्ट्रेशन भी होते हैं पर डे, तो 1000 गुणित 50 है ना, 50,000 रुपए मिलता है यहाँ, वो आप देख लीजिए। ग्राम पंचायत या नगर पंचायत विलेज कोऑर्डिनेटर, ये बस है हमारे